नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत करती हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में अभी सक्षम नहीं है। हालांकि भारत तेजस का निर्माण कर रहा है, लेकिन तेजस में लगने वाली बहुत सी चीजें इम्पोर्टेड होती हैं। लेकिन यह स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय था जब भारत फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में चाइना से काफी आगे था। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत इस दौर में पिछड़ता चला गया। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको इसी से ही जुड़े कुछ कारणों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं। भारत अगर अब भी इंडियन एयरफोर्स के लिए इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने के बारे में नहीं सोचेगा तो फिर काफी देर हो जाएगी, क्योंकि यह सब सोचने में हम पहले ही कई दशक बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन चीजें अब भी जैसी थी वैसी ही बनी हुई हैं। अपने इस खोए हुए समय को तो हम अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मेकअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले विदेशी निर्मित फाइटर्स के खरीद से बचना होगा और इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें लेटेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। यह विदेशी कंपनियों द्वारा बुना गया एक जाल है, जिसके तहत वह भारत को उसकी पुरानी गलतियों का दास बनाकर रखना चाहते हैं और 1.25 बिलियन की भोली भाली भारतीय जनता को बेवकूफ बनाकर भारत में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। 1947 में आजादी के बाद से अब तक कई रक्षा मंत्री आए और चले गए, लेकिन लुटिन के बनाए हुए दिल्ली में बिचौलिए और फिक्सर्स लगातार बढ़ते ही चले गए। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत आज अपने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा होता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के समय की फ्री इंडिया की नई सरकार ने एक आशाजनक शुरुआत तो पहले ही कर दी थी। एशियन एज की न्यूज के अनुसार अगर जैन पत्रिका, जिसे ग्लोबल एविएशन के लिए 1909 से अब तक सबसे विश्वसनीय पत्रिका माना जाता है, अगर हम उस पत्रिका के ऑल द वर्ल्ड एयरक्राफ्ट 1975-76 के पन्नों को पलटें तो हम पाएंगे कि भारत ने उस वक्त उस पत्रिका के 6 पन्नों पर कब्जा किया था, जबकि चाइना केवल 3 पन्नों में ही सिमट गया था। निश्चित रूप से भारत फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने में उस वक्त चाइना से काफी आगे था। भारतीय वायुसेना के पास उस समय 2 तरह के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट थे, जिनमें मारुत HF-24 और अजीत शामिल थे, और इसके साथ ही भारत के पास सोवियत ओरिजिन के MiG-21 भी शामिल थे, जो 1971 के युद्ध के बाद से ऑपरेट किए जा रहे थे। मारुत का निर्माण जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक के द्वारा किया गया था और यह किसी विकासशील देश द्वारा बनाया जाने वाला एकमात्र ट्विन इंजन फाइटर था। उस वक्त भारत सबसे आगे था और उसके पड़ोसी पाकिस्तान के पास फाइटर के नाम पे कुछ भी नहीं था, और चाइना के पास MiG-19 और MiG-21 के रूप में 2 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जिन्हें हम आज शेनयांग F6 और शेनयांग F8 के नाम से भी जानते हैं। इसके विपरीत भारत के इंडिजिनस HF-MK1 का पहला सीरीज उत्पादन नवंबर 1967 में उड़ान भर चुका था और उसको IAF के स्क्वाड्रन नंबर 10, 31 एंड 22 में शामिल किया गया था। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि 1975 की शुरुआत तक भारत लगभग 110 मारुत का निर्माण कर चुका था। अब प्रश्न यह उठता है कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मारुत HF-24, MKI और MKIT, जिनका उत्पादन अपग्रेड करने की बजाय अचानक बंद हो गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कौन थे और क्यों यह स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम अचानक ढीला पड़ गया? ऐसे कई प्रश्न हैं जो जहन में उठते हैं। सिनेरियो और भी खराब हो गया जब नई सरकार ने 1977 में स्टॉप प्रोडक्शन के ऑर्डर निकाले और 40 एंग्लो फ्रेंच जैगुआर की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया। जैगुआर सरकार की बुरी चॉइस नहीं थी, लेकिन ट्विन इंजन इंडियन एयरक्राफ्ट के अंत के बाद अब ट्विन इंजन यूरोपियन प्रोडक्ट आ गया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय सरकार में मेगा करप्शन का एक नया दौर आ चुका था। तब से ही राज्य के स्वामित्व वाली HAL ने IAF के परिचालन स्क्वाड्रन में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और उसने स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी, फाइटर इंपोर्ट, अप टू डेट टेक्नोलॉजी, असेंबली एंड ट्रायल के रूप में अपनी पारी खेलना शुरू किया। हालांकि हम जानते हैं कि कुछ लोग HAL को इम्पोर्टेड IAF की भी संज्ञा देते हैं। 1980 की नई गवर्नमेंट ने रक्षा अधिकरण को बहाल करने के लिए पूरी कोशिशें की, क्योंकि 1977 की चुनावी हार का शासन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। दरअसल 1980-84 में कुशल और प्रभावी रक्षा प्रबंधन का एक युग बन गया था। कासीन क्लास डिस्ट्रॉयर से फाइटर एयरक्राफ्ट तक रक्षा बलों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सरकार द्वारा इन सभी
के लिए एक सकारात्मक पूंजी व्यय की स्थिति देखी थी। 1980-84 की अवधि में सरकार द्वारा स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम के पुनरुत्थान के लिए कई कदम उठाए गए। उन्हीं कदमों में से एक था सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसे हम तेजस के नाम से जानते हैं। 25 साल बीत चुके हैं, फिर भी भारत विदेशों द्वारा उत्पन्न की जा रही बाधाओं का सामना कर रहा है, जिन्हें भारत के मल्टी बिलियन डॉलर के फाइटर एयरक्राफ्ट बाजार को खोने का डर है। तो दोस्तों, अब भारत के पास आगे क्या रास्ता है? चीन के विपरीत भारत बीजिंग की फाइटर इंडिजिनाइजेशन विविधता के आसपास भी नहीं है और 1975-76 के सुपीरियर भारत और इंफीरियर चाइना का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से उलट चुका है। भारत अगर इन 4 चीजों पर ध्यान देता है तो अब भी वह इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाने की मुहिम में आगे बढ़ सकता है और वह 4 चीजें हैं। भारत के पास IAF स्क्वाड्रन में सबसे अच्छे विदेशी फाइटर हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो अगर भारत इनमें से 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को दे देता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की इंजीनियर और वैज्ञानिक कुशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा नए और इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। दूसरा यह है कि कैपिटल गुड्स, नेवल शिप्स, वॉर प्लेन्स एंड बैटल टैंक के वॉर प्रोडक्शन के लिए एक फुल टाइम कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, जिनमें डिफेंस सर्विस की कुछ ब्रांच के सदस्य होने चाहिए और कुछ कुशल सिविल सर्वेंट्स भी शामिल किए जाने चाहिए। तीसरा यह है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए और चौथा यह है कि IAF की फ्लाइट सेफ्टी एंड ऑपरेशन विंग को HAL प्रोग्राम में गहराई से शामिल किया जाना चाहिए और प्रत्येक कॉन्सेप्ट टू कमीशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिशन के लिए एक ज्वाइंट IAF HAL कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर स्थापित किया जाना चाहिए। अगर भारत इन सब की तरफ ध्यान देता है तो निश्चित रूप से हम अब भी इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे एक बड़ा लाइक जरूर देंगे। शुक्रिया, थैंक यू।